नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 30 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के श्लोकों का अलग अलग अर्थ समझना चाहता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आप सिलसिलेवार ढंग से सभी वीडियो देख सकते हैं। आज का ये श्लोक क्या बताता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ये एक प्रकार से एडिशन यानी 30 और 31 दोनों मिलाकर पढ़ा गया। अपने धर्म को देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं है। माने इससे पहले जो भगवान ने बात बताई थी, तो भगवान ने अर्जुन को सभी प्रकार से पहले ज्ञान योग के बारे में बताया कि भाई तू शरीरी को समझ ले, और कहते हैं अगर तू शरीरी को नहीं भी समझ सकता है, छोड़ दे थोड़ी देर शरीरी को, खाली शरीर में भी बात करते हैं, तो उस शरीर दृष्टि से भी भाई जो हमारा जन्म हुआ है, तो अगर उस धर्म का भी आप पालन कर लें, भाई आपने अपने आप को क्षत्रिय माना है, क्षत्रिय ने जो अपने देश के लिए, अपने बड़े बूढ़ों के लिए हथियार उठा रहा है और उस हथियार को वो किसी फील्ड में छोड़ने वाला नहीं है, धर्म का पालन कर रहा है और भय से छोड़ने वाला नहीं हथियार को। तो इसमें माने इन श्लोकों में बात समझ में आती है कि भाई जिसके पास ज्ञान योग का जो सहारा नहीं ले सकता है, वो अपने, मान लीजिए मैं अपनी बुद्धि को कम मानता हूं कि मुझे वो ज्ञान शरीरी का अंतर समझ में नहीं आ सकता है, जिसको ज्ञान योग कह देते हैं। सांख्य जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञानीय व्यक्तियों के लिए, अब मान लीजिए मैं सांख्य को नहीं समझ सकता हूं, मैं उस ज्ञान को समझने लायक अपने आप को नहीं मानता हूं, तो फिर उसके लिए कर्म का सहारा लेना, और जहां कर्म की बात आती है वहां फिर शरीर को प्रधान मानना ही पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है शरीर को प्रधान मानकर। कोई व्यक्ति है जो अच्छे से समझ जाता है, खुद से पढ़कर जानकर, उसको वही मार्ग बताया जाता है। अब कई दफा जैसे कोई महापुरुष कह देते हैं कि सर मुझे ज्ञान चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे सब इतने बड़े बड़े ग्रंथ समझ में नहीं आते हैं। तो महापुरुष लोग कहते हैं ठीक है, आप जाके अपनी मन से गौ की सेवा करें। सेवा करे माने उस सेवा में लगा रहेगा, कर्म में लगा रहेगा, शरीर को कर्तव्य में बांधे रखेगा, तो उसको वही चीज, वही तत्व ज्ञान जो व्यक्ति को शरीर और शरीरी के अंतर, उसको बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने से हो रहा है, उसको उसी गौ की सेवा में उसको तत्व ज्ञान मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो यहां पर भी बात बताई गई है कि आप किसी को भी अपना धर्म मानते हैं। मैं हो सकता है मैं अपने गौ सेवा में अपना मान रहा हूं, मेरा यही कर्तव्य, मेरा ये धर्म है, मैं एग्रीकल्चर में, खेती किसानी में लगा हुआ हूं, मैं उसको मानता हूं। तो मैं डेडिकेट होकर कि जो भी मिलेगा अनाज शुद्धता से, मैं उसका आगे उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, और यही मेरा लोक और परलोक दोनों को सुधार दे। तो ये भी वृत्ति जाग सकती है कि भाई मुझे अगर कम मिलेगा तो मैं दूसरे को भी कम कर दूंगा, या मैं उसमें कुछ गबन करूंगा, मिलावट करूंगा। इस प्रकार की चीजें हमें, ये हमारे धर्म से विमुख करती है, और जहां धर्म से विमुख होता है व्यक्ति, वहां पर उसके मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूं, यहां जब धर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पूजा पद्धति की बात नहीं आ रही है। ठीक हो गया? मैं अपने प्राणों को अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दूंगा, पीठ नहीं दिखाऊंगा, मेरा क्षत्रिय धर्म मैंने धारण किया है। तो बोलते हैं कि अपने धर्म को देखकर, धर्म यानी आपने जो प्रोटोकॉल, मानक प्रक्रिया, आपने जो कर्तव्य धारण किया है, भागना नहीं है लौकिक दृष्टि से। आपको अगर दिक्कत हो रही है ज्ञान योग को समझने में, कोई बात नहीं, कर्म योग से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि खाली ज्ञान, जिसकी बौद्धिक स्तर बहुत ज्यादा है, मुक्ति का मार्ग उसके लिए ही खुला है, ऐसा नहीं है। और भगवत गीता ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बात रखी है कि मुक्ति पर सिर्फ ज्ञानियों का अधिकार या एकाधिकार नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान में अपने आप को हीन समझता है कि मुझे ज्ञान नहीं समझ में आता, मेरा बहुत, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करें, और जो भी कर्म है उसको पूरी शिद्दत से करना है।
मेरा मुझे काम मिला है कि मैं यहाँ झाड़ू पोछा मुझे करना है, मैं पूरी शिद्दत से करता हूं, पूरी डेडिकेट, उसी को मैं ईश्वर की भक्ति मानकर करता हूं एकदम। ये मेरा ईश्वर की सेवा मानकर मैं झाड़ू पोछा करता हूं, तो मुझे उसी कर्म से मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे ही कोई दूध का व्यापारी हो सकता है, दूध निकालने वाला है, वो कहेगा कि नहीं देखिए संसार में आए हैं तो अर्थोपार्जन तो करना ही है, लेकिन अगर कहीं मुझे मेरे मन में ये उत्पन्न हो जाए कि यार ज्यादा पैसा आएगा तो मैं अपने बच्चों को ही ज्यादा सुख दे पाऊंगा, जो ये शब्द जैसे उसके मन में आता है, जहां भी मोह से लोभ ये सब चीजें पैदा होती, वहीं उसकी मुक्ति के मार्ग बंद हो जाते। नहीं तो बहुत बढ़िया चल रहा था, ईश्वर की भक्ति भी चल रही है, आपका कर्म तो चल ही रहा था। तो जो आपने गाय का भैंस का दूध निकाला, उसके बाद उसको पूरी डेडिकेट यानी पूरे कर्तव्य परायण होकर आपने दूसरे को दिया, आपको उसका जो भी अर्थ मिला उस अर्थ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संसार में रहना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका ध्यान रखना है। लेकिन जब कोई अपने आप अपने परिवार के सुख को, अपने शरीर को सुख को जल्दी बढ़ाने के चक्कर में कुछ ऐसा गलत करने लग जाता है, तभी उसका मुक्ति का या मोक्ष का मार्ग बंद हो जाता है। और इसी कारण से संसार में इतना वैमनस्व या इतना असंतुलन व्याप्त हो गया। अगर हम अपना कभी नहीं कहा गया है कि आप कर्म करना छोड़ दो, लेकिन उस कर्म में जब हम धर्म को नहीं लगाते हैं, धर्म माने हमने एक समर्पण, मतलब काम जो भी कर रहे हैं उसका फल हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम गाय का दूध निकालकर पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से गाय का दूध निकालते हैं और वो दूसरे को जैसा निकला है वैसे ही दे रहे हैं, तो उसका फल तो उसमें कहां मिलावट मैंने की है। कोई किसी बैंक में लगा, उसको काम मिला तो उसका कर्तव्य है, वो जो जहां बैठा है जिसके लिए उसको कुछ मिल रहा है, अगर उसने एक भी पैसा, एक रुपया भी गलत तरीके से कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि मुझे तो वेतनमान मिल रहा है, सैलरी मिल रही है ना, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे क्या करना है उसमें, मुझे दूसरे की सेवा करके क्या करना है, मुझे तो सैलरी मिल ही रही है। जो सैलरी आएगी वो उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगी, वो मुक्ति का मार्ग बंद कर देगी, उसको गर्त में गिरा देगी। इसीलिए अपने को ध्यान रखना, जो भी हमारे परिवारों में अनावश्यक बीमारी, ये इस प्रकार की बाधाएं आती है, उसका कारण हम ही है स्वयं। ठीक हो गया। कई दफा हम उसको बहुत लंबे मेरे पाप मैंने कब किए, ऐसी बात नहीं है, हम इस जन्म में भी उस चीज को सुधार सकते हैं। ठीक हो गया। तो खाली पूर्व जन्म तक की लादना नहीं है, इस जन्म में भी अगर मैं, क्योंकि आज का किया कर्म अगर मैं अगले 5 सालों 10 सालों तक अच्छा कर्म किए ही जा रहा हूं, वही प्रारब्ध बन जाता है, वही तो कर्म फल है, उसी को तो प्रारब्ध कहा जाता है। मान लीजिए पिछला जन्म मुझे पता नहीं है, मैंने कुछ गलत कर्म कर लिए, लेकिन आज मुझसे कोई चूक होने वाली नहीं है, तो आज का तो कर्म की गारंटी हम लेनी ही चाहिए। हमें हमसे पहले क्या चूक है उसको छोड़ो, अभी जब हमारे पास बुद्धि है, हमें सही और गलत का फैसला हम कर सकते हैं, तो अपने कर्म से ही हम मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं, ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है इसमें। यही बड़ी अच्छी बात बताई है भगवत गीता में कि कोई तो संन्यास लेकर ईश्वर को प्राप्त कर रहा है और कोई कर्म में लगा है। जो भी कर्म है आपका, कोई भी कर्म आपका है, आप अपने आप को देश की सेवा के लिए मानते हैं, एक अच्छा टीचर है या कोई अच्छा ब्रह्म का जानकार है, वो ब्रह्म में लगा हुआ है, वो ईश्वर का पुजारी है, प्रीस्ट है कोई, ठीक हो गया, लेकिन वो डेडिकेट होकर वो सही मार्ग दिखाता है दूसरों की मुक्ति के लिए। वो अपने लिए नहीं कह रहा, देखिए कितना अच्छा उसको प्रोफेशन मिला है, वो उसके वाक्यों से पूरा संसार तृप्त हो सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि मैं कुछ वाक्यों का गलत उपयोग करके सिर्फ अपना थोड़ा फायदा बढ़ा सकूं, वहीं उसका मुक्ति का मार्ग बंद हो सकता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, कोई भी हम कर्म में लगे, कोई भी कर्म को हम छोटा तो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ही सभी कर्मों की उत्पत्ति की है, किसी कर्म को छोटा नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया। सब उसी कर्म से ही हमें मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा। अभी बताया ना, कोई भी अभी हम पुचकी से पूछते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या आप सेवा कर सकते हैं? हाँ, सेवा कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता की सेवा करें, आपको वहीं से ही आपका मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। आप नहीं कर सकते हैं कि सर मेरा अभी कोई है ही नहीं परिवार में,
किसी की भी आप सेवा करें वो आपका धर्म समझकर करें, उसमें कोई मिलावट ना करें, आपका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपकी कोई नौकरी, आपका कोई व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए कभी किसी ने मना नहीं करा है। तो भाई हम अगर इस प्रकार नहीं करेंगे, हमने कोई चीज बनाई है उसको मुनाफे से तो आगे बेचेंगे, लेकिन उस मुनाफे के जल्दी कमाने के चक्कर में हम कुछ जल्दी ज्यादा शरीर को सुख मिल जाएगा, हम उसको कई गुना ज्यादा दाम या उसमें नकली वस्तु साथ में शामिल करने लग जाएं, तो फिर तभी हमारा मुक्ति का मार्ग बंद हो गया। तो ध्यान रखना है, धर्म या जो कर्तव्य, जो प्रोटोकॉल जो बनाया गया है वो मुक्ति के लिए ही है। तो कितना मूर्ख व्यक्ति है जो उस धर्म का पालन, वो खोटा सिक्का माने वो नकली रुपया, वो जो धर्म उसने बनाया है वो अपने आप से उसने बना लिया, वो धर्म उसको कहीं ले जाने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, धर्म वो होना चाहिए, कर्तव्य वो होना चाहिए जो मुझे कहीं ले जा पाए। अब पता लगा जो मैं पालन कर रहा हूं उसका कोई संबंध ही नहीं है मुक्ति के साथ, अपने आप ही मैंने बना लिया है कि हाँ मैं ऐसा गलत काम करूंगा और उसके बाद फाइनली मैं वो एक अच्छा काम कर दूंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये मैंने अपने आप अपने मन से बना लिया। ऐसे नहीं जीता जा सकता है, ठीक हो गया। यानी हम पूरी शिद्दत के साथ और मेहनत करके कर्म करें, और कर्म ऐसा होना चाहिए जिसका फल हम ईश्वर को समर्पित कर सके। तो क्या गलत तरीके से कमाए हुआ जो पैसा है या उसका फल जो है हम ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। झूठी से जो हमने कमाया है जो धन, उसको हम ईश्वर को कैसे समर्पित कर सकते हैं? तो इसलिए मैं बात याद रखनी है कि पैसा कमाना है पूरी मेहनत के साथ, और ऐसी भावना नहीं रखनी है कि हम लाख कमाएं, हम करोड़ों कमाएं और ज्यादा कमाएं, लेकिन हम वो मार्ग नहीं बंद करना है अपने को मुक्ति, क्योंकि धर्म का पालन इसलिए किया जाता है कि मुक्ति हो जाए। अभी आपने कौन सा धर्म पालन किया पता ही नहीं है, कहते मैं क्या करता हूं, कहते बस मैं करता हूं अपने, वही आज हो रहा है, इसीलिए दुख बढ़ता जा रहा, अतृप्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए बेसिक नीड्स की कभी कमी नहीं हो सकती है, वो तो मिलना ही है, ईश्वर ने बोला ही है, पालन करता मैं बैठा हूं, आपको अन्न पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जब व्यक्ति कहता कि मेरे शरीर का कंफर्ट और बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए, तो फिर वो गलत रास्ता इख्तियार करता है, और उसके धर्म को जब तक उस जीवन में जितना पालन भी किया था वो सारा बेकार हो जाता है। भाई उसने 20 वर्ष तक धर्म का पालन किया था, उसके मन में आया कि हाँ अब मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए, जब तक उसने पालन किया उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। लेकिन जब आपके मुक्ति का मार्ग नजदीक आने लग गया था तभी आपके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। इसलिए बड़े अच्छे शब्दों में बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को शरीरी का अंतर नहीं समझ में आता है, किसी को ज्ञान योग समझ में नहीं आता है, तो उस पर थोपने की जरूरत नहीं है। आइए कर्म योग की बात करते हैं। तो कर्म योग में क्या कहा गया है? अपने धर्म का मतलब अगेन ध्यान रखना है, जो मेरा कर्तव्य है, जो भी मैं नौकरी पेशा में कार्य करता हूं, यहां उसको धर्म माना गया है, ना कि किसी पूजा पद्धति की यहां बात की जा रही है। जो अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं, अर्थात क्योंकि अभी आपकी समझ में आएगा कि किसी को लग सकता है कि गलती तो नहीं हो रही है, बिल्कुल गलती नहीं हो रही, बिकॉज आगे इसी धर्म को वो क्षत्रिय धर्म से जोड़ देंगे। क्षत्रिय यानी वॉरियर, जो अपने प्राणों को अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए बलिदान कर सकता है। ठीक हो गया? तो ये धर्म किसी पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है। ठीक हो गया? अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। अर्जुन को बिल्कुल भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूने तो यही धर्म स्वीकार किया है कि मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। अभी मां ने बोला है कि क्षत्रिय धर्म, इसी मां ने आज्ञा दी थी कुंती कि भाई आप क्षत्राणी इसीलिए अपने बच्चों को बड़ा करती है कि कभी अगर राष्ट्र पर कुछ ऐसा संकट आए तो वो संकट को दूर कर सके। तो उन्होंने ऐसा युधिष्ठिर को कहा कि अब अपने को अपना जो राष्ट्र है वो वापस लेना चाहिए, हस्तिनापुर वापस लेना चाहिए। तो वो आज्ञा पालन करने के लिए अब वॉर फील्ड में आए हैं, युद्ध क्षेत्र में आए हैं, और अब युद्ध क्षेत्र में चले जाएं वापस बिना युद्ध किए, तो फिर क्षत्रिय धर्म आपने धारण क्यों किया था? ठीक हो गया? तो तुझे भय नहीं करना चाहिए, चाहे प्राण भी चले जाएं, प्राण जाना ना जाना वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं अब यहां से हटने वाला नहीं हूं। ठीक हो गया?
और क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ठीक हो गया, ध्यान रखना है। यानी हमने जो क्षत्रिय धर्म निभाया है या मैंने जिस धर्म को स्वीकार किया है वो क्षत्रिय धर्म में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या नाम इस्तेमाल किया है, धर्मयुक्त युद्ध। अपने मन से ही अगर मैंने बना लिया ये क्षत्रिय धर्म होता है, नहीं, धर्मयुक्त इनका जो निर्णय है आप शास्त्र के अनुसार किया जाता है, महापुरुषों की वाणी के अनुसार किया जाता है कि यही एक वीर योद्धा का धर्म है कि उसको युद्ध में जब चला गया है तो पीठ नहीं दिखानी है। उस अनुसार भी, लौकिक दृष्टि के अनुसार भी आप सिर्फ कर्म करें। आप अब नहीं भाग सकते हैं। भाई अर्जुन के मन में जो मनुस्तुति थी उसको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने अब दोनों ही मार्ग उसको बता दिए। कहते हैं भी आपको ज्ञान योग से समझना है तो ज्ञान योग से समझ लीजिए कि सभी का शरीर ही एक ही है, वही तेरे अंदर है। यानी सबका मदरबोर्ड एक ही है, उसी मदरबोर्ड से अलग अलग प्रकार की ऐसी लग रहा है तेरे को एक्टिविटीज हो रही हैं। मदरबोर्ड तो एक ही है लेकिन हमें मदरबोर्ड अलग अलग इंस्ट्रक्शन ऐसा लगता है, कई बार वो अलग अलग आइडेंटिकल मैटर्स लगते हैं लेकिन सब कनेक्टेड उसी मदरबोर्ड से। तो वो सबका शरीर ही एक ही है। वो बात समझ में नहीं आती, छोड़ो उसको। हम शरीर की बात कर लेते हैं कि शरीर कहता है वो बहुत कठिन विषय है, शरीरी वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो शरीर ही नहीं तो शरीर ही समझ लेते हैं। शरीर से तो आपने कुछ ना कुछ कर्तव्य करने का प्रण लिया है, आपने अपने आप को क्षत्रिय माना है, वॉरियर माना है, देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने की भावना आपके अंदर है। अब आप उससे कैसे भाग सकते हैं? अगर आप उससे भी भाग जाएंगे तो फिर आपका मुक्ति का मार्ग बंद होना ही है। फिर आप क्यों रह रहे हैं और फिर जन्म जन्मांतर तक बस उसी में लगे रहेंगे और दुखों का अंत कभी होने वाला नहीं है। हम हमेशा अपने आप को प्रमोट करने की बात करते हैं, बढ़ाने की बात करते हैं, डिमोट करने की बात नहीं करते हैं कि भाई आप इतना आ गए, आपको मनुष्य जीवन मिला है, आपने तय किया था कि मैं राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा, मैं क्षत्रिय धर्म का वॉरियर। और जब उस वॉर फील्ड में आए हैं, अभी योद्धा जंग के मैदान में आ गया, तब आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं युद्ध करने वाला हूं। कारण कोई भी हो लेकिन अभी आप धर्म से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि आपने यही तो तय किया था कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं वहां से जाने वाला नहीं हूं। अभी सामने अगर कोई आपके सामने लड़ने वाले योद्धाओं में आपके टीचर्स होंगे तो हम उन्हीं की आज्ञा से लड़ेंगे। और ऐसा हुआ भी, युधिष्ठिर ने उनसे आज्ञा लेकर युद्ध करने की बात की है। तो यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, हम जिस भी जमीन के लिए, जिस भी राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, अगर सामने वाले राष्ट्र में या सामने वाले जो हमारे जो अपोजिट साइड में व्यक्ति है, अगर उसमें कोई हमारा इंस्ट्रक्टर भी है, हमें सिखाने वाला भी है, तो भी हम अपने धर्म से अब नहीं हट सकते। हम उनकी आज्ञा लेकर भी युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि हमने उनसे सीखा है। गुरु द्रोणाचार्य भी सामने है अर्जुन के, इसीलिए अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे और अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि शायद युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात गुरु द्रोणाचार्य को भी अच्छी नहीं लगेगी अगर वो ऐसा बोलेंगे कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे सामने। द्रोणाचार्य तो मान ही रहे हैं कि मैं विवश हूं, हमने कुछ भाई दुर्योधन के पिता के रूप में हमारा ऋण है, वो हमें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गौशाला में जहां एक गाय नहीं होती थी, माने उनके गुरु द्रोणाचार्य की गौशाला में जहां एक गाय नहीं होती थी, अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला पाए थे, जो आज उनकी गौशाला में हजारों गायें, तो वो कर्ज भी तो चुकाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य को तो उनके पक्ष में युद्ध करना ही पड़ेगा और उनको उसी धर्म का पालन करने से मुक्ति मिल जाएगी। तो अब मैं कैसे अपने धर्म का पालन ना करूं, मैं कैसे अपने धर्म को छोड़ दूं? क्योंकि अगर मैंने अपने धर्म का पालन त्याग दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ना मैं अपने आप को एक सच्चा गुरु का भक्त कह सकता हूं, ना मैं अपने आप को क्षत्रिय कह सकता हूं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में धर्म का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होगा। तो आज के श्लोक अर्थ में हमने आपको ज्ञान योग और कर्म योग का एक अंतर समझाने का प्रयास किया। आपको यह अंतर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।